हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम कुछ पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसके पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, सिंगल एटम का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद के वीडियो में हमने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखा था, मतलब किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको उसके इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस जो हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना होता है, और उसके बाद हम उसी के कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग एटम को भी बैलेंस करते हैं। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ जेई एडवांस में पूछे जाने वाले पीवाईक्यूज को भी देखा था, और आज के लेक्चर के अंदर हम जेई मेंस में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी इस पीवाईक्यू के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि सिर्फ ये लेक्चर में आपको पीवाईक्यूज ही कवर ना हो, उससे रिलेटेड अगर आपको कॉन्सेप्ट इजीली अंडरस्टैंड हो जाए तो आप और भी बहुत सारे पीवाईक्यू इसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये लेक्चर को ध्यान से देखिए, और कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आप कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। ओके, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट फंक्शन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हमें बोला है, सबसे पहले ऐसे वर्ड आपको एग्जाम में मार्क कर लेना बेटा। देखिए, कैनॉट वर्ड आया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो फंक्शन अलग है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन नहीं है ये पूछा है। सबसे पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ये हमें बताना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो, रिड्यूस हो। जैसे आपने ट्रैवल एजेंट नाम सुना होगा। ट्रैवल एजेंट क्या करता है, हमारे लिए ट्रैवलिंग के लिए हमें हेल्प करता है, हमारी टिकट्स निकाल के देता है, हमारे लिए होटल्स बुक करता है। वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करेगा, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। और रिडक्शन मतलब क्या होता है, आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले आप, या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कौन खुद का ऑक्सीडेशन नंबर कम करेगा उसको बोलेंगे हम, उसका रिडक्शन हुआ है, यानी वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमें यहाँ पे देखने हैं पहले कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन नहीं है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, आपका जो ऑप्शन डी आपको यहाँ पे दिया है। देखिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो 4 ऑक्सीजन -8 हो जाएगा। -8 में से एक निगेटिव तो यहाँ पे दिया है, मतलब -7 बचा। तो मैंगनीज आपके पास कितना होगा, यहाँ पे +7 बेटा। तो +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, और क्योंकि आपको पता भी है कि MnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है, क्योंकि इसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं +7, तो ये 7 से रिड्यूस हो सकता है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक। इसका मतलब इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो उसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और उसको क्या होना है, कम होना है। मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से अभी कम ही हो सकता है, बढ़ तो नहीं सकता है। इसके वजह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं चाहिए। कैनॉट यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप यहाँ पे बच्चे गड़बड़ी में क्या करते हैं कि MnO4 को टिक कर देते, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका। ब्रोमीन में आप देखेंगे, देखिए 3 ऑक्सीजन आपके -6, एक निगेटिव चार्ज कम किया आपने -5, तो ब्रोमीन के पास आपके पास आएगा +5 चार्ज। अब +5 चार्ज है, और आपको पता है हैलोजन तो -1 तक आ सकता है, मतलब +5 से लेके -1 तक ये क्या कर सकता है, खुद को रिड्यूस कर सकता है, और जो खुद को रिड्यूस करे वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी है। सल्फर की बात करें हम, 4 ऑक्सीजन -8 में से -2 कम किए -6, तो सल्फर यहाँ पे आपके पास है +6 है। मतलब क्या हुआ बेटा, सल्फर भी इसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब यहाँ से कम ही हो सकता है, बढ़ तो नहीं सकता, क्योंकि सल्फर के अंदर आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मतलब ऑक्सीजन फैमिली है, सल्फर के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 6 ही बॉन्ड ही मैक्सिमम बनाएगा, तो 6 से अब ये कम ही हो सकता है। तो यहाँ पे आपको भी आंसर तो याद, मतलब समझ में आई होगा कि ऑप्शन ए हो सकता है, क्योंकि तीनों तो यहाँ पे नहीं हुए। तो ये क्यों होगा, यहाँ पे आप देखेंगे 3 नाइट्रोजन अजाइड आयन पे चार्ज निगेटिव है, तो ये -1/3 यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और ये क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव में है, तो इसके अंदर तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम करना मतलब ऐसे भी डिफिकल्ट है, क्योंकि निगेटिव एटम है। लेकिन यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस केस में ये नाइट्रोजन आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। इसलिए आपका आंसर यहाँ पे जो होगा वो ऑप्शन ए होगा बेटा। ओके, क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एलिमेंट नॉट शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जेईएमएस 2024 में पूछा हुआ सवाल है।
कि एलिमेंट नॉट शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सी एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, मतलब जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है जो एटम है एलिमेंट, उसे हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो फ्लोरीन है आपके पास, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है और उसके बाद आयोडीन है। तो यहाँ पे आपको पता है कि फ्लोरीन जो होता है, देखिए बेटा, ये सिर्फ ओनली एक बॉन्ड बनाता है क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इवन पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम देखें तो फ्लोरीन आपके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब इससे नेगेटिव कोई नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव तो कभी नहीं बन सकता, ठीक है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। इवन इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे NH2 और NP5, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बहुत हाई होती है, मतलब ये कोशिश करता है कि किसी तरह दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच ले, एक ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा ताकि वो उसके पास वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बने, और साथ साथ इसकी साइज भी छोटी है। अगर कंपेयर करें हम ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन, इसके अदर मेंबर जो है हैलोजन फैमिली के अंदर, क्योंकि उनके पास ज्यादा उनकी साइज बड़ी है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो तो बॉन्ड बना भी लेंगे, लेकिन फ्लोरीन यहाँ पे आपके पास हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा, ये आपको बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 2 सवाल आपके हो गए यहाँ पे। फाइंड नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर के किस किस कंपाउंड के अंदर सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है बताना है। देखिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है -6, तो यहाँ पे सल्फर हो जाएगा आपके पास +6, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे H2SO3, 3 ऑक्सीजन -6, एक हाइड्रोजन +2, -6 +2 अगर करेंगे हम तो -4, तो सल्फर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास +4। चलो एक तो हो गया। यहाँ पे क्लोरीन -2, ऑक्सीजन -2, -4, तो सल्फर आ गया +4, यहाँ पे भी हो जाएगा +4। SF4 के अंदर 4 फ्लोरीन है, अभी हमने देखा फ्लोरीन तो -1 ही दिखाता है, -4, तो यहाँ पे भी सल्फर आपके पास आएगा बेटा +4। उसके बाद BaSO4 में आप देखेंगे तो ये +2 होता है क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। उसके बाद आप ऑक्सीजन देखेंगे -8 होता है, -8 और +2 अगर करेंगे आप -6, तो सल्फर आएगा आपके पास यहाँ पे +6, तो +6 तो हमें नहीं चाहिए बेटा क्योंकि हमें +4 पूछा है क्वेश्चन में। फाइंड नंबर ऑफ कंपाउंड विद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। यहाँ पे H2SO7 में देखेंगे, ये देखिए -14 है ऑक्सीजन और ये +2 है, -14 +2 अगर करेंगे -14 है, ये हो गया आपके पास -14, और हाइड्रोजन है +2, तो -14 और +2 का आंसर क्या आएगा आपके पास -12, तो 2 सल्फर का +12 तो 1 सल्फर का +6, मतलब ये भी यहाँ पे नहीं हो सकता। आपके पास कितना आंसर रहेगा 1 2 3 के अंदर आपको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है, यहाँ पे +6, यहाँ पे +6 और यहाँ पे +6। तो ये भी सवाल अगले बार पूछा जा सकता है जेईई मेंस में कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है, तो इसका आंसर भी आप अकॉर्डिंगली बेटा दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। ओके, अभी एक नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं हम, जो आपको जेईई मेंस 2025 में पूछा है, द स्पेसिस विच डज नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, मतलब कौन सी स्पेसिस है जो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं करेगी। अभी आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है सर, व्हाट इज डिस्प्रपोर्शनेशन। हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, रिडक्शन पढ़ा, कॉम्बिनेशन पढ़ा, ठीक है, कंबशन पढ़ा, लेकिन ये डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और सेम एलिमेंट रिड्यूस हो, मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज होती है और वही एलिमेंट अगर रिड्यूस होती है तो हम कहेंगे कि उस एलिमेंट का क्या हुआ है, डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ है, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए भी हमारा हिंट वही है कि आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और चारों ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, देखिए कुछ ना कुछ क्लोरीन से रिलेटेड ऑक्साइड है। ऑक्सीजन तो क्लोरीन से ज्यादा निगेटिव है, तो क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ऑब्वियसली हमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए 3 ऑक्सीजन -6 में से एक निगेटिव गया -5, तो क्लोरीन आ गया यहाँ पे +5। इधर आप देखेंगे -2 में से एक गया -1, तो ये आ गया आपके पास +1।
यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऑक्सीजन -4 में से गया -3, तो क्लोरीन आ गया आपके पास +3। यहाँ पे -8 में से एक निगेटिव है -7, तो क्लोरीन आ गया +7। अभी क्या करना है आपको, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, सेम एलिमेंट का रिडक्शन। तो ऑप्शन ए में आप देखेंगे +5 में क्लोरीन है, तो क्लोरीन की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो ये -1 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। एक इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई बेटा, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से लेके +7 तक। -1 क्यों? क्योंकि मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, मतलब अगर हम किसी भी क्लोरीन की बात करें तो 287 उसका कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो -1 होगा, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट होगी तो प्लस भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं चारों ऑप्शन में तो आपको क्लोरीन प्लस ही दिख रहे हैं। फिर अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो -1 से लेके +7, और आप बोलेंगे फिर +7 कैसे दिखाता है सर, क्लोरीन तो निगेटिव ग्रुप है या निगेटिव एलिमेंट है। तो क्लोरीन से भी तो ज्यादा निगेटिव लोग यहाँ पे है पीरियोडिक टेबल के अंदर। जैसे फोन कॉल अगर हम याद रखें, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन के केस में तो क्लोरीन पॉजिटिव भी हो सकता है और 7 तक हो सकता है। अभी 7 ही नंबर क्यों लिया हमने, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा तो वो नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो +5 वाला है, देखिए +5 वाला कम भी हो सकता है और 7 तक भी जा सकता है, मतलब ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों होगा। +1 वाला 0 और -1 तक जा सकता है पीछे, और 1 से 7 तक आगे भी जा सकता है। ये वाला 3 से पीछे भी जा सकता है, -1 तक आगे जा सकता है, +7 तक। लेकिन देखिए +7 वाला कम तो हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ये रिड्यूस हो सकता है लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी हाईएस्ट में है। ओनली रिड्यूस, ये क्या होगा, ओनली रिड्यूस, सिर्फ इसका रिडक्शन हो सकता है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, डिस्प्रोपोर्शनेशन, इसलिए अभी यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसके अंदर हमने 4 सवाल डिस्कस किए। अभी एक सवाल हम डिस्कस करेंगे जो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है द वैल्यू ऑफ जेड की वैल्यू पूछी है, मतलब हमें रिएक्शन बैलेंस करना होगा। और जेई मेंस 2024 के अंदर आपको पूछा हुआ ये सवाल है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखिए इस टाइप के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैंगनीज दिया है आपके पास, उसके 2 मोल्स कंफर्म है, आयोडीन के बी मोल्स दिए, इसका कोएफिशिएंट सी दिया है, I2 का x दिया है, इसका y, इसका z, सबके कोएफिशिएंट निकालेंगे और उसके बाद हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अभी ऐसा करते हैं, हम इस रिएक्शन को यहाँ पे बेटा ऊपर लिख लेते हैं, तब तक आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलो अभी इसी रिएक्शन को क्या करता हूं मैं, इधर के साइड आपके लिए लिखता हूं ताकि हम ये कॉन्सेप्ट को आसानी से सॉल्व कर सकें। जैसे देखिए मैं यहाँ पे मैंगनीज की बात करूं तो इसको मैंगनीज को तो आपको फिक्स दिया है, ठीक है। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +7 है, आयोडीन का कितना है, -1 है, ठीक है। इसका तो निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आयोडीन 0 में है, यहाँ पे मैंगनीज आपका -4 है, +4 हो गया, और OH को बैलेंस हमें करना है। तो कुछ नहीं, अभी इन दोनों के कोएफिशिएंट निकाल लेंगे। कोएफिशिएंट निकालने के लिए फॉर्मूला तो मैंने आपको बताई है, तो 1 बाय 1 मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट इसके फाइंड आउट करके दिखाता हूं आपको। जैसे देखिए पहले MnO4 के करेंगे, MnO4, तो फॉर्मूला हमने क्या देखा था, A mod of x minus y। अभी देखिए MnO4 के अंदर आप Mn के मोल देखेंगे तो 1 ही है, तो A की वैल्यू 1 रखता हूं। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, माइनस y मतलब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर दूसरे साइड क्या है, 4, तो 7 - 4 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 3। लेकिन यहाँ पे जो Mn के मोल थे एक्चुअली इसके आगे 2 लिखा था, इसलिए हम यहाँ A की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 × 3 हो जाएगा बेटा, तो ये करेक्शन आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आएगा 6, और जो भी MnO4 का कोएफिशिएंट आता है वो हम उसके बाजू वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पे जो B आएगा आपका, B का आंसर वो आ जाएगा 6। ओके, अभी इसका निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपके पास MnO4 के तो कोएफिशिएंट 2 दिया ही हुआ है। अभी करेंगे हम आपका MnO2 का, ठीक है। MnO2 को सॉल्व करेंगे। MnO2 के लिए भी फॉर्मूला वही है, A mod of x minus y।
तो यहाँ पे मैंगनीज का एक ही मोल है अभी, तो 1 लिखेंगे, x माइनस वाई, यहाँ पे 4 है मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस वाई। अब इधर से इधर चेक कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे मैंगनीज है 7 आपके पास, तो 4 माइनस 7 माइनस 3, मॉड के बाहर आएगा तो प्लस 3। ठीक है, 3 कोएफिशिएंट आ गया इसका, तो हम आयोडीन को दे देंगे, और सेम तरीके से अभी आयोडीन का भी कोएफिशिएंट निकाल लेंगे। अब आयोडीन का कोएफिशिएंट के लिए भी सेम फॉर्मूला बेटा, a x माइनस वाई। अभी देखिए a x माइनस वाई हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे आयोडीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे I2 दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, 3I2 है, मतलब आप अगर टोटल मोल देखिए इसके 3I2, मतलब आयोडीन के मोल कितने हैं, 6 है आपके पास, 6 कोएफिशिएंट आएगा, x माइनस वाई। तो यहाँ पे इसको ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है, माइनस वाई, यहाँ पे आयोडीन है आपके पास -1, तो माइनस और ये -1 अगर करेंगे हम तो ये प्लस ही हो जाएगा, 0 + 1 1, और यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 6। ओके, अभी यहाँ पे जो 6 आंसर आया हमारा आयोडीन के लिए, वो हम MnO2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमने ट्रिक के अंदर पढ़ा था बेटा। जो भी आयोडीन का कोएफिशिएंट आएगा वो उसको बाजू वाले को देंगे हम, और जो भी इसका MnO2 का आएगा